प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में कल हमारा अध्याय चल रहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन। इस अध्याय के अंतर्गत हमने कुछ इससे संबंधित अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। इसी कड़ी में आगे कुछ और बताना चाह रहा हूँ, तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है। कल आपको हमने बताया था 25 जून 1975 के दिन जो है देश में बाहरी आंतरिक गड़बड़ी की आशंका होने के कारण सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा इनमें कटौती कर सकती है। ये संविधान में प्रावधान है कि भाई अगर देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो सरकार मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है या उनमें से किसी एक आधे को एक दो मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकती है। आपातकालीन प्रावधानों में प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। सरकार ने निवारक नज़रबंदी को बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इस प्रावधान में लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान में लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। आपातकाल की घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अलावा आपातकाल का बुरा प्रभाव आम लोगों को भुगतना पड़ा। स्वाभाविक है भाई, आम लोगों को इसका बुरा प्रभाव भुगतना पड़ता ही है। 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। यानी 18 महीने रही भाई आपातकाल की स्थिति देश में, और जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराए। सन 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। चुनाव के अंतिम परिणामों ने सभी को चौंका दिया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान समाप्त नहीं हुई और इस सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पुनः सत्ता में आई भाई। सन 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई एवं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल था, यानी इसका कारण ये भी था भाई। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, हम इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे आपातकाल क्या है भाई, ये बताएंगे। संपूर्ण क्रांति क्या है, गुरिल्ला युद्ध क्या है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपातकाल विकट स्थिति का समय, आपत्ति का समय, विकट स्थिति।
सन 1973 से 1975 के बीच आए बदलावों की परिणति यानी परिणाम देश में आपातकाल लागू कराने के रूप में हुई। सन 1975 में जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण या प्राकृतिक आपदा की तस्वीर सामने आती है, लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी अव्यवस्था की आशंका को ध्यान में रखते हुए की गई थी। ना ही कोई युद्ध था, ना कोई बाहरी आक्रमण था, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा थी। केवल अंदरूनी अव्यवस्था की आशंका से आपातकाल देश में लगाया गया था भाई 1975 में। तो समझ गया। दूसरा है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। गुरिल्ला युद्ध क्या था भाई? थोड़े से लोगों द्वारा बड़ी सैन्य शक्ति के विरुद्ध छुपकर लड़ने की युद्ध नीति को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी। कुछ लोग छुपकर बड़ी से बड़ी सेना का जो युद्ध किया उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध, तो उसको गुरिल्ला नीति या गुरिल्ला युद्ध का नाम दिया गया। प्रेस सेंसरशिप क्या है? आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार। नागरिकों ने सर्वांगीण विकास है तो मौलिक अधिकार आवश्यक है भाई, सबको पता। नागरिकों का अगर सर्वांगीण विकास करना तो उनके लिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। इनका उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। इन अधिकारों को आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें थी। अभी और भी बहुत चीज़ें हैं, इनको मैं कल आपको बताऊँगा। धन्यवाद।